राधे राधे। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ घरों में कबूतर आकर अंडे देते हैं। वो चुपचाप एक कोना ढूंढते हैं, वहां घोंसला बनाते हैं और फिर 2 छोटे छोटे अंडे उसमें रख देते हैं। कई लोग इसे एक सामान्य बात मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असर उस घर पर क्या होता है? क्या ये अच्छा संकेत है या बुरा? क्या इससे घर में बरकत आती है या गरीबी का असर पड़ता है? क्या कबूतर का अंडा देना सिर्फ एक पक्षी की प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? आज की इस प्रवचन में हम आपको बताएंगे कि जी घर में कबूतर अंडे देते हैं, उस घर के जीवन में क्या बदलाव आते हैं। लेकिन ये जवाब मैं आपको सीधे नहीं दूंगा, क्योंकि हर उत्तर की गहराई होती है और वह गहराई तभी समझ में आती है जब हम उसे किसी अनुभव, किसी कथा या किसी उदाहरण के माध्यम से जाने। कई लोग कहते हैं कि कबूतर का अंडा देना शुभ होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह अशुभ है। कुछ लोग मानते हैं कि कबूतर शांति का प्रतीक होता है और अगर वो आपके घर में अंडे देता है तो शांति आती है। तो वहीं कुछ लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं ये किसी समस्या या संकट का संकेत तो नहीं। आप सभी ने देखा होगा कि जहां कबूतर अंडे देते हैं वहां कुछ दिनों तक वे रोज जाते हैं, अपने अंडों की देखभाल करते हैं और फिर एक दिन अंडे से बच्चे निकल आते हैं। ये बच्चे कुछ समय बाद उड़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस बीच घर के लोगों के जीवन में क्या घट रहा होता है? क्या कोई बदलाव होता है? क्या उस समय घर में खुशहाली आती है या परेशानी बढ़ती है? कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर कबूतर ने आपके घर में अंडे दिए हैं तो वो घर शांत और स्थिर हो गया है। कुछ कहते हैं कि इसका मतलब है कि आपके घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन सच क्या है ये जानना जरूरी है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिस घर में कबूतर घोंसला बनाते हैं और अंडे देते हैं वहां धीरे धीरे गंदगी फैलने लगती है, घर के कोनों में बदबू आने लगती है और वातावरण भारी हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां कबूतर अंडे देने के बाद से घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है, धन संपत्ति बढ़ती है और पारिवारिक संबंधों में मिठास आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि दोनों बातों में से कौन सी सच्ची है? क्या ये सब मन का वहम है या वास्तु और ज्योतिष से जुड़ा कोई गहरा रहस्य? आपने कभी सोचा है कि कबूतर को ही ऐसा पक्षी क्यों माना गया जो घर में आकर अंडे देता है? आखिर वे जंगल में भी तो रह सकता है, पेड़ों पर भी घोंसला बना सकता है, फिर वह इंसानों के घरों को क्यों चुनता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य संकेत छुपा हुआ है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर कबूतर बार बार आपके घर आ रहा है तो ये आपके घर की हवा और वातावरण को पसंद कर रहा है। इसका मतलब है कि घर की तरंगे, घर की ऊर्जा सकारात्मक है। लेकिन जब वही कबूतर अंडे देकर चला जाता है और उसके बाद घर में लगातार परेशानी आने लगे तो मन में शंका पैदा होती है। क्या आपने कभी देखा है कि जब कबूतर अंडे देते हैं तब आपके घर में किस तरह की घटनाएं घटती हैं? क्या घर में कलह बढ़ता है? क्या घर के लोग बीमार रहने लगते हैं या फिर कोई बड़ा नुकसान होता है? या फिर इसके उलट क्या कभी आपने ये भी देखा है कि उसी समय घर में कोई खुशखबरी आई हो, कोई नौकरी लगी हो, कोई नया काम शुरू हुआ हो? ये सारे सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कबूतर का अंडा देना सिर्फ एक सामान्य बात नहीं है, इसके पीछे कुछ है जो हम सबको समझना होगा। और इसलिए एक बार की बात है, हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित शांत और दिव्य कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। चारों ओर शांति थी, वातावरण पूरी तरह पवित्र और सौम्य था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ पवन की मंद गति और ध्यान की ऊर्जा का स्पंदन वहां महसूस हो रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से देवताओं के प्रिय, चिर परिचित और उत्सुकता से भरे देवर्षि नारद मुनि अपने वीणा के साथ वहां प्रकट हुए। वे हर युग में हर लोक में भ्रमण करते हैं
और जहां कहीं उन्हें कोई रहस्य, कोई बात या कोई जिज्ञासा मिलती है, वहां वे बिना देर किए पहुंच जाते हैं। और आज उनकी ये जिज्ञासा उन्हें सीधे कैलाश पर्वत तक ले आई थी। नारद जी भगवान शिव के चरणों में झुके और बड़े आदर से बोले, जय शिव शंभु, नम शंभु भगवान। आप साक्षात ज्ञान और सत्य के स्वरूप हैं। आज मैं एक बहुत विशेष प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ। भगवान शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उन्होंने नारद जी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, देवर्षि आपका स्वागत है, कहिए आप कौन सी जिज्ञासा लेकर आए हैं। नारद जी बोले, भगवान मैं जब पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था तब मैंने अनेक घरों में एक विशेष बात देखी। कुछ घरों में कबूतर आते हैं, घोंसला बनाते हैं और फिर अंडे देते हैं। वहां रहकर कुछ दिन तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जहां कबूतर अंडे देते हैं वहां दरिद्रता आ जाती है। कुछ कहते हैं कि वहां अशुभ ऊर्जा का वास हो जाता है, और कुछ कहते हैं कि वह घर पवित्र और शांत हो जाता है। तो हे भोलेनाथ, मेरी जिज्ञासा यही है कि जिस घर में कबूतर आते हैं और अंडे देते हैं, उस घर में वास्तव में क्या होता है? क्या ये शुभ है या अशुभ? इसका वास्तु और ज्योतिष से क्या संबंध है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारद आपने आज संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल पक्षियों से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह उस घर की ऊर्जा, उसकी गति और उसमें रहने वाले लोगों के जीवन पर गहरा असर डालता है। नारद जी ने फिर कहा, भगवान मैं जानता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर साधारण नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे विस्तार से समझाएं कि कबूतरों का घर में आना, अंडे देना और फिर चले जाना, इसका गहरा रहस्य क्या है? क्या इसका सीधा संबंध हमारे कर्मों से है या हमारे घर की स्थिति से? क्या ये आने वाली घटनाओं का संकेत देता है? क्या ये चेतावनी है या वरदान? भगवान शिव थोड़े गंभीर हो गए और बोले, देवर्षि इसका उत्तर मैं आपको सीधे शब्दों में नहीं दूंगा, क्योंकि ये केवल एक पक्षी के आने जाने की बात नहीं है। इसके पीछे जीवन के कई संकेत छुपे हुए हैं जो हर गृहस्थ के जीवन को प्रभावित करते हैं।